और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर लेते हैं। विजय थलपति राज्यपाल से मिलने को रवाना हो गए हैं। थोड़ी ही देर में राज्यपाल से विजय थलपति मुलाकात करेंगे। तो तमिलनाडु में अब सरकार के गठन को लेकर जो प्रक्रिया है वो तेज होती नजर आ रही है। विजय थलपति बड़े मार्जिन से इस तमिलनाडु चुनाव में जीतते नजर आए और एआईएडीएमके और डीएमके को इस चुनाव में मुंह की खानी पड़ी और एक नया विकल्प विजय थलपति टीवीके के रूप में उभरता नजर आया। और अब देखिए विजय थलपति राज्यपाल से मिलने के लिए रवाना हो चुके हैं। वहीं तमिलनाडु की नई टीवीके सरकार में कांग्रेस भी भागीदार बनेगा। बाहर से समर्थन नहीं होगा लेकिन सरकार का हिस्सा बनेंगे। तमिलनाडु में टीवीके को कांग्रेस का समर्थन मिल गया है। यह भी इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस ने दरअसल समर्थन का पत्र जारी किया है और इस वक्त तमिलनाडु के जो कांग्रेस प्रभारी हैं उन्होंने ये कहा है कि हम तमिलनाडु की नई टीवीके सरकार में भागीदार नहीं बनेंगे, लेकिन हम बाहर से समर्थन नहीं होगा बेशक, लेकिन सरकार का हिस्सा बनेंगे। तो इस वक्त तमिलनाडु की राजनीति से यह अहम खबर सामने आ रही है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से टीवीके ने एक बड़ी बढ़त जो है वो बड़ी जीत तमिलनाडु में हासिल की और अब विजय थलपति जो है वो अपने घर से रवाना हो गए हैं और राज्यपाल के पास पहुंचने ही वाले हैं और थोड़ी ही देर में सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। वहीं बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद कई जगह हिंसा हुई है। कोलकाता में टीएमसी के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई है लोगों की। और उस खबर के पहले इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। कोलकाता के बीजेपी दफ्तर में इस वक्त मीटिंग होनी है। बंगाल चुनाव के बाद बीजेपी विधायकों की यह पहली मीटिंग होनी है। 3 बजे इस मीटिंग का समय था। आपको ग्राउंड जीरो पर भी लिए चलते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता देते हैं कोलकाता के बीजेपी दफ्तर में यह मीटिंग जो है वो होनी है। बंगाल चुनाव के नतीजे आने के बाद टीएमसी सिर्फ 80 सीटों पर समेट गई थी और अब ममता बनर्जी अपने पद को छोड़ने से इनकार करती नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी यहां पर सरकार गठन की तैयारियां जो है वो तेज करती नजर आ रही है। बीजेपी दफ्तर में बीजेपी के जितने भी नवनिर्वाचित विधायक हैं उनकी मीटिंग होने वाली है। और आपको बता दें 8 मई वो दिन भी सामने आ गया है जब बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। उस विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाना है और जो माना जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी जो इस पूरे चुनाव में सबसे अहम किरदार रहे वो विधायक दल के नेता चुने जा सकते हैं। मनोज पांडे हमारे सहयोगी कोलकाता से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, क्या बीजेपी विधायकों की बैठक शुरू हो गई है और आज जो बीजेपी के विधायकों को बुलाया जा रहा है उसके क्या मायने? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी के विधायकों की आज एक अहम बैठक हो रही है। औपचारिक तरह से बैठक है। देखिए 8 तारीख को जो यहाँ पे गृहमंत्री अमित शाह रहेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में सारे विधायकों का जिस तरह से यहाँ पे बैठक होगा और किसको किस मंत्रालय को दिया जाएगा और पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बीजेपी का कौन होगा उस पर यहाँ पे मोहर लगेगी। उसके बाद पूरी रणनीति होगी। और आपको बता दें कि शनिवार यानी जिस तरह से 9 तारीख को रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्मदिन है, उसी के दिन पे यहाँ पे कोलकाता का ऐतिहासिक जो ब्रिगेड परेड मैदान है, यानी जब 2014 में प्रधानमंत्री जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ था उस समय उस वहां से सभा किए थे। यानी देखिए जिस बार 2026 में वहां पे ब्रिगेड परेड मैदान, आपको बता दें कि कोलकाता का सबसे ऐतिहासिक मैदान है। सबसे ज्यादा यदि किसी पार्टी को सीपीएम के टाइम से यदि कोई ताकत दिखाता है, यदि टीएमसी पार्टी था, और वहां पे सबसे ज्यादा जो भीड़ होती है इस बात का अंदाजा लगाया जाता है कि उसकी सरकार बन रही है। देखिए प्रधानमंत्री जिस दिन आए थे लगातार कोलकाता के एस्प्लेनेड से लेकर सब जगह तक खचाखच भीड़ भरी थी और इस बार फिर वहीं पे तैयारियां हो रही है। दूसरी बात है कि देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब 2011 में मुख्यमंत्री बनी थी तो कोलकाता जो 34 साल जब वाम शासक थी, कोलकाता के राइटर्स बिल्डिंग से यहां से संचालन होता था, यानी सचिवालय कोलकाता के राइटर्स में बिल्डिंग में हुआ करता था। लेकिन ममता बनर्जी 2011 में आने के बाद इसको सचिवालय हावड़ा में नवन्नो के नाम से जाना जाता है, वहां पे सचिवालय चला रही थी। लेकिन बीजेपी अब यहीं से एक बार फिर से जो जहां पे सीपीएम जो 34 साल राइटर्स बिल्डिंग में थी, यहीं पे 2 तल्ले पे ऑफिस जो था वहां पे तैयारियां पूरी हो चुकी है। जो कोलकाता पुलिस कमिश्नर है वहां पे अभी जस्ट पहुंचने वाले हैं, जाके वहां पे निरीक्षण करेंगे। यानी कोलकाता के जो सचिवालय था राइटर्स बिल्डिंग से बीजेपी पार्टी यहीं से शुरुआत करेगी और बीजेपी पार्टी का जो सरकार है यहीं से चलेगा, कोलकाता से ही पूरी निगरानी होगी। तो कह सकते हैं कि पूरी तरह से तैयारी किया गया है। लोगों में किस तरह से उत्साह है और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और यहाँ पे जेपी नड्डा सहित तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पे मौजूद रहेंगे। इस ऐतिहासिक को लेकर बीजेपी इस क्षण
को, क्योंकि इस बार बीजेपी का देखिए बड़ा संघर्ष के बाद बीजेपी यहाँ पे पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई है, तो कह सकते हैं कि जल्दी से मनोज एक और अपडेट दे दीजिए, क्योंकि आज ये विधायकों की बैठक हो रही है। हालांकि प्रक्रिया का ही हिस्सा होता है कि जब इस तरीके से बड़ी जीत होती है तो जो विधायक है उनको बुलाया जाता है। ऐसा ममता बनर्जी भी करती नजर आएंगी। लेकिन जो 8 मई को विधायक दल की बैठक होनी है उसमें कौन नेता चुना जाना है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के नाम पर लगभग बोहर जो है वो लगती नजर आ रही है। और क्या आकलन है और क्या फॉर्मूला क्या तैयार होता है नजर आ रहा है? क्या कोई डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी 2021 का विधानसभा चुनाव था, वहां पे ममता बनर्जी को नंदीग्राम में उन्होंने हराया था। फिर देखिए वापिस 2026 का चुनाव है, भवानीपुर ममता बनर्जी का घर और गढ़ दोनों माना जाता था। शुभेंदु अधिकारी यहां से उन्होंने ममता बनर्जी को हराया। शुभेंदु अधिकारी देखिए जब से आए हैं तब तक उन्होंने हिंदुत्व की बात उठाई, हिंदू को लेके भाई का जो नारा लगाया था, हिंदू बंगाल में सनातनी सारे एक हो, तो हिंदुत्व को लेकर जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी थे, तो एक बड़ा चेहरा शुभेंदु अधिकारी का है। और आपको बता दें कि हमेशा से बीजेपी पार्टी देखिए किसी भी राज्य में, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, तो हर जगह डिप्टी सीएम होते हैं। तो बंगाल में अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2 डिप्टी सीएम यहां पे भी बनाए जाएंगे और उसमें से एक महिला नाम होगा, यानी 2 महिलाओं के नाम का चर्चा चल रहा है, जिससे यहां पे कह सकते हैं कि रूपा गांगुली का नाम आ रहा है, अग्निमित्रा पॉल का सबसे ऊपर नाम में आ रहा है। तो एक महिलाओं को भी बनाएगा, क्योंकि देखिए बीजेपी महिला सम्मान की बात लेकर चल रही थी, महिलाओं की सुरक्षा की थी, तो इसलिए महिलाओं को कहीं ना कहीं सम्मान दिया जाएगा। 10 मई से पहले बंगाल में शपथ ग्रहण होगा और बंगाल को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा और शुभेंदु अधिकारी इस मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया मनोज इस